हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज हम बात करेंगे कि हमारे दिसंबर मंथ में अभी कुछ डेज बचे हुए हैं। 31 दिसंबर तक आपकी किस तरीके की एनर्जी रहेगी और आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम, जो फर्स्ट स्टेज पर ट्विन फ्लेम्स हैं। मैं डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों की बात कर रही हूँ। ठीक है, आपके सामने है ना कुछ ऐसा सच है जो रिवील हो सकता है। कोई बहुत ही हार्ड ट्रुथ है जो आपके सामने आ चुका होगा, या तो इस मंथ में या आने के चांसेस हैं, जो आपको बहुत ही दुख देगा, है ना। प्रॉब्लम हो सकती है, आप जैसा सोच रहे थे वो वैसा नहीं होगा, या ये कह सकते हैं आपने अपने मन में जिस तरीके से चीज़ें सोच रखी थी, अब जो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी वो उस तरीके से नहीं होंगी, और जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। कहीं ना कहीं आपका जो ट्रस्ट है किसी पर भी हो सकता है, वो टूट सकता है। किसी बात पर हो सकता है, किसी इंसान पर हो सकता है, और आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि अब तक जो आप मान रहे थे वैसा कुछ है ही नहीं है। आपके जो बिलीफ बना हुआ था, चाहे किसी इंसान पर हो या कोई सोच हो, कोई ऐसी जो आप हमेशा से मानते आए हो, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो सकती है और आपको उसका बहुत ज़्यादा दुख हो सकता है। एंड जिससे भी आप कम्युनिकेट करें इस टाइम पर, आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना है, क्योंकि इस टाइम पर है ना लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लोग आपको कुछ ना कुछ ट्रिगर कर सकते हैं और आप भी गुस्से में आकर कुछ चीज़ें बोल सकते हैं, है ना। तो ये दोनों तरफ से चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो जिससे भी कम्युनिकेट करें, कोशिश करें कि अच्छे से आप बात कर सकें और लड़ाई झगड़े को अवॉइड किया जा सके तो अवॉइड करें। ठीक है, एंड इस टाइम पर आपको बहुत सारे ऐसे साइंस दिखाई दे सकते हैं, या कहीं से आपको कोई ऐसी एडवाइस मिल सकती है जो आपकी इस जर्नी के लिए, इस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। देखो, अभी जो हम फर्स्ट स्टेज पे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए न्यू होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम जानते नहीं हैं, और धीरे धीरे हम जानने के बाद उन्हें समझते हैं और सीखते हैं, है ना। सिर्फ जान लेने से नहीं होता। कई बार जब हमें पहली बार चीज़ें पता चलती हैं, पर उन्हें जीने में और उन चीज़ों को तह तक जाने में टाइम लगता है, और वो उस चीज़ को होने में कुछ दिन या कुछ महीनों का समय लगता है। तो हो सकता है अभी आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा हो, पर आपको इस तरीके के साइन दिखाए जाएंगे जिससे को आपको क्लियरिटी मिल सके। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है, कहीं ऐसा कोई वीडियो या बुक आपके सामने आ सकती है जो आपको उस तरीके की एडवाइस दे जिस चीज़ में आपको भी कन्फ्यूजन हो रहा है, या आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना है और सच क्या है। तो कहीं ना कहीं उसमें आपके आंसर छुपे हुए हैं जिससे कि आपको क्लियरिटी मिल सके। बस आपको थोड़ा सा ना कनेक्ट करने की ज़रूरत है और आपको आंसर आपके मिल जाएंगे। एंड इस टाइम पर आपकी फैमिली में से भी कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट करें। मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। कई बार हमारी फैमिली में हमारे कार्मिक भी होते हैं जो हमें बचपन से ही बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे होते हैं, या जिनसे आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हो, ठीक है ना। आपके जो चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है उसी की वजह से, तो इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में रहती हैं। आपका बचपन भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। तो पर कुछ जो मेंबर हो सकते हैं आपकी फैमिली में जो आपको सपोर्ट करते हों, तो वो आपको इस टाइम पर है ना आपकी प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं आपको समझेंगे या आपका साथ तो देंगे, ठीक है ना। तो हर जगह से शायद हर जगह आपको प्रॉब्लम ना हो, पर कुछ तो लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करते हुए आपको दिखाई देंगे। एंड अगर मैं ट्विन फ्लेम्स दोनों की ही बात कर रही हूँ, तो हो सकता है आप में से कोई बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो, या अपनी जो फैमिली की जो चीज़ें होती हैं जिन जो मानते हैं उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली फॉलो करते हो। तो ये भी आपके सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कई बार डिवाइन मस्कुलाइन भी बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं और वो आपको छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, पर अपनी फैमिली ने उन्हें जो कह दिया वो मानते हैं, एक एक चीज़ उन्हीं के हिसाब से करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं ट्रेडिशनली हो गया, क्योंकि उनके ये बिलीव्स बने हुए होते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऐसा कुछ आपको दिखाई दे सकता है, ये आपके साथ भी हो सकता है और डिवाइन मस्कुलाइन के साथ भी हो सकता है, ठीक है। एंड आपको हो सकता है आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आए जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, ठीक है ना। कई बार चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसी नहीं मिलती हैं। तो कभी कभी हमें चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। हो सकता है आपके सामने भी ऐसी कोई सिचुएशन आए जहाँ आप
को एक मिड पॉइंट ढूंढना पड़े कि दो चीज़ें हैं, मान लीजिए, ठीक है ना, आपके सामने कोई दो चीज़ें आ रही हैं, अब आपको कोई ना कोई एक बैलेंस पॉइंट, उनका एक मिड पॉइंट आपको ढूंढना ही पड़ेगा, चाहे आपको उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। कुछ चीज़ें हमें हमारे हिसाब से मिल भी सकती हैं, पर हर चीज़ नहीं मिलती है, और ट्विन फ्लेम्स को तो उनके हिसाब से चीज़ें बहुत लेट ही मिल पाती हैं, पहले उन्हें बहुत सारा स्ट्रगल ही करना पड़ता है। तो थोड़ा सा अपने सेल्फ कंट्रोल रखें, है ना, गुस्से पर भी और इमोशंस पे भी सेल्फ कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उस मिड पॉइंट को ढूंढें जहाँ पर आपका सोल्यूशन आपको मिल सके और जो बैलेंस्ड हो, जो आपके लिए ठीक हो, ठीक है। एंड जो सेकंड स्टेज पर हमारे ट्विन फ्लेम्स हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि कोई डिसीज़न है जो आप चाहते हैं काफ़ी टाइम से, उसमें बहुत डिले हो रहा हो, ठीक है ना। तो आप कुछ इन दिनों भी ऐसा महसूस करेंगे कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिले हो रही है ना, हो ही नहीं रही है, कब से आप सोच रहे हैं कि अब होगी अब होगी। कई बार आपको लगता है बस होने ही वाली है, पर फिर कुछ पता नहीं क्या हो जाता है और वो चीज़ें होती ही नहीं है। तो आपको उस डिले से काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और अभी भी हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन आए जिसमें आपको डिले हो सकता है, ठीक है। पर आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई पॉसिबिलिटी ऐसी दिखाई दे रही है जो आपके लिए अच्छी है, पर हाँ, उसके साथ साथ आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे, है ना। कोई अपॉर्चुनिटी तो आएगी, पर उसके होने से पहले या उसी टाइम पर जब आप कर रहे हो उस चीज़ को, तब आपको चैलेंजेस आएंगे। आप बहुत ज़्यादा गिव अप करने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसा लगेगा मुझसे नहीं होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले कुछ ऐसा बुरा हो जाए और वो चीज़ बुरी इसीलिए हुई थी क्योंकि आपको वो करना था। कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हमें पहले ऐसा लग रहा होता है ये इतना कितना बुरा हुआ, और फिर उस चीज़ के लिए हम कहीं और जाते हैं और वो चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी होती है ना, वो हमें करना ही होता है, चाहे करियर हो या कुछ और भी ले सकते हैं आप, है ना। तो चैलेंजेस के साथ अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। इस टाइम पर आप या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए हैं, या तो आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं क्या क्या हैंडल करूँ, मैं इस चीज़ को करूँ या मैं उस चीज़ को करूँ। और आपकी डिवाइन मस्कुलाइन के साथ भी ऐसा हो सकता है कि उन्हें भी ऐसा लगे कि मैं कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊँ। और इस चीज़ में कई बार क्या है ना, जब टू मच हम चीज़ें अपने ऊपर कंधों पर ले लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है ना, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं हम। तो इस तरीके की सिचुएशन दिखाई दे रही है आपकी। पर आप, है ना, आपने इतना इनर वर्क किया है, तो उस इनर वर्क से आपको ये फ़ायदा होगा कि उस फ्रस्ट्रेशन में भी आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है ना। आपका जो इनर वर्क है वो आपकी डिवाइन मस्कुलाइन के लिए भी काम करता है, तो वो भी उन सारी चीज़ों में अपने आप को बैलेंस करने की पूरी कोशिश करेंगे, और आप दोनों ही अपने आप को बैलेंस कर भी लेंगे। एंड अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो रहा है कि आप सही रास्ते पर हो कि नहीं हो, तो आप डिवाइन से क्लियरिटी मांग सकते हैं, पर वैसे आप सही पाथ पर ही हैं। आप जिस पाथ को आपने चूज़ किया हुआ है वही आपके लिए सही है। पर बहुत सारी चीज़ों को करने से बचें, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों का लोड अपने ऊपर ना लें कि मुझे ये भी करना है, चाहे वो साधना में हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो या आपके करियर में हो। हर चीज़ को आप एक दिन में नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आप इसलिए परेशान ना हो, जितनी चीज़ें आप कर सकते हैं, जितना अच्छा कर सकते हैं, जितना पीसफुल और हैप्पीली आप चीज़ों को कर सकते हैं, उतनी चीज़ों को करें। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह से रात तक ही चीज़ें करते रहेंगे तभी जाकर आपको कोई चीज़ मिलेगी। एक टाइम टेबल बनाएं, है ना, उस तरीके से काम करें। एंड अगर आपकी लाइफ में कोई सोलमेट है, सोलमेट से मेरा मतलब सिर्फ कोई लव वन से ही नहीं है, सोलमेट हमारी फैमिली मेम्बर से भी होते हैं, हमारे कोई फ्रेंड भी सोलमेट होते हैं, सोलमेट हमारा कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उनसे आपको सपोर्ट मिल सकता है ना, चाहे वो आपकी फैमिली के, चाहे आपके फादर मदर भी सोलमेट हो सकते हैं, आपके बहन भाई भी सोलमेट हो सकते हैं, कज़न हो सकते हैं, कोई भी इंसान जो आपको लगता है कि हाँ ये इंसान है जो मेरी एनर्जी को समझता है, मेरी वाइब्रेशन को, मेरे इमोशंस को समझता है, वो आपका सोलमेट है। तो वो आपको इस टाइम पर काफ़ी सपोर्ट करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या आपका बात कम हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको अपने पार्टनर से भी कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब ये टेम्परेरी होगा या ये अभी नहीं कहा जा सकता है ना। कई बार क्या है, ऑन ऑफ चीज़ें चलती रहती हैं तो भी वो कांटेक्ट करते हैं, और कई बार कुछ होना होता है इसके लिए वो आपको कांटेक्ट करते हैं, इसीलिए आपको कांटेक्ट कर सकते हैं वो, है ना। और कोई हो सकता है कमिटमेंट दें, अब वो कमिटमेंट कब फुलफ़िल होगा वो वही डिवाइन ही आपको बता सकते हैं। पर हाँ, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में ऐसा दिखाई दे रहा है, हो सकता है। आपका एक कर्मा साइकिल आपने कंप्लीट कर लिया है, अब आप जिस टाइम पर हो वो आपका दूसरा कर्मा साइकिल स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि अभी वो दूसरा कर्मा साइकिल आपका कंप्लीट नहीं हुआ, वो स्टार्टिंग में है अभी,
तो अभी आपको होप बनाए रखना है, ठीक है ना। और कोई ना कोई एक, अगर आप ये भी गिव अप भी करने की सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं से आपके सामने एक ऐसी कोई होप आने वाली है जिससे कि आप वापस से खड़े हो जाएंगे और इस चीज़ को, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे और करेंगे भी, ठीक है। एंड जो ट्विन फ्लेम्स हमारे थर्ड स्टेज पर हैं, ठीक है ना, जो यूनियन के करीब है या जिन्होंने अभी एंटर किया है थर्ड स्टेज में, आपके लिए कोई ना कोई लव मैसेज आ सकता है। ये आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, या अगर आपने ऐसा कोई डिसीज़न लिया है कि आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ नहीं जाना चाहते हैं तो किसी और की तरफ से भी हो सकता है जहाँ पर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ डिवाइन फेमिनाइन मैं जानती हूँ कभी भी अपने डिवाइन मस्कुलाइन को गिव अप नहीं करती हैं, तो लव मैसेज उनकी तरफ से भी हो सकता है आपको, ठीक है। कोई ना कोई हैप्पी मैसेज, अच्छी न्यूज़ आपको सुनाई दे सकती है ना। एंड अगर आपको अपने करियर से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड कोई चिंता थी तो वो भी जल्दी ही ना ठीक दिखाई दे रही है। कोई भी आपके फाइनेंस में जो आपको लग रहा हो कि अभी तक नहीं हो रहा है चीज़ें, वहाँ पर कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी, कोई ग्रोथ आपको दिखाई देगी। बिल्कुल उससे पहले सब कुछ ऐसा लगेगा कि ख़त्म है, ठीक है। उससे पहले आपको ऐसा लग रहा होगा, बिल्कुल ऐसा चीज़ें हो जाएंगी आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, कि आपको ऐसा लगेगा कि अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, सब कुछ रुक गया है, स्टक हो गया है। वो इसलिए है जिससे कि आप उस सिचुएशन में अपने आप को किस तरीके से बैलेंस रखते हैं, उस सिचुएशन से कैसे डील करते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए है। बट जैसे ही वो चीज़ें आपकी कंप्लीट होंगी, आपके सामने कुछ ना कुछ अच्छा ग्रोथ आपको दिखाई देगा, ठीक है। एंड आपके रिलेशनशिप के लिए या आपके करियर के लिए, दोनों के लिए एक जो फाउंडेशन कहते हैं ना, एक जो बेस होता है हमारा, ठीक है ना, वो तैयार हो चुका है। अब जो काम होगा वो उसके ऊपर होगा। तो जो चीज़ें दीवार के पीछे होनी थी, या कह सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही थी, जो चीज़ें थी वो अब होंगी, ठीक है ना। अभी तक हो सकता है आपको ऐसा लगे कि कुछ तो दिखाई दे नहीं रहा, लोग बोल रहे हैं यूनियन होने वाला है, ऐसा होने वाला है, पर कुछ तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। पर वो सारी चीज़ों के लिए जो चीज़ें पहले करना था ईश्वर को, है ना, हमारे डिवाइन को जो करना था, वो उन्होंने बेस तैयार कर दिया है। अब वो चीज़ें होंगी जो आपको प्रैक्टिकली दिखाई देंगी, है ना, चाहे वो अपने करियर में हो, चाहे आपके डिवाइन मस्कुलाइन के साथ हो, ठीक है ना। उसे रियूनियन कह सकते हैं, कॉन्टैक्ट कह सकते हैं, यो कि आपको दिखाई देगा, सिर्फ सुनाई नहीं देगा ये वर्ड, आपको अपनी लाइफ में भी होता हुआ दिखाई देगा। कई बार ऐसा होता है कि जब तक हम यहाँ पहुँचते हैं, हमारे मन में रियूनियन होने की कोई इच्छा भी नहीं रह जाती है। हम, है ना, जिस भी एनर्जी में होते हैं या जिस लाइफ में हो, उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं या उस तरीके से एडजस्ट कर ही लेते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मन में वो चीज़ें रह नहीं जाती हैं, पर उनका कोई कोना हमेशा ही ये चाहता है कि रियूनियन हो, ठीक है ना। कितने ही आप डिटैचमेंट में हो, कितना ही आपने अपनी लाइफ में अपने आप को बिज़ी कर लिया हो, पर मन का कोई कोना हमेशा ही उन्हें याद करता रहता है और वो चाहता है कि कांटेक्ट हो और रियूनियन हो। तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन आने वाला है, ठीक है। बट ये सारी जो चीज़ें आएंगी, ये काफ़ी सारे ट्रिगर्स और लड़ाई झगड़े के साथ भी आएंगी, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी गुड न्यूज़ बिना चैलेंजेस के बिना आपको मिलती नहीं है। तो चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा आपको दिखाई दे सकता है, आपका हो सकता है। तो उन सारी चीज़ों के साथ कैसे डील करना है अभी तक आप सीख चुके हैं, क्योंकि आप जब थर्ड स्टेज पे आ गए हैं तो बहुत सारी चीज़ों के संग एडजस्ट करना सीख लिया है आपने। पर हाँ, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है कि हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप चुपचाप रहकर ही चीज़ों को करें। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है ज़रूरी है कहना, और कभी कभी ऐसा होता भी है कि कुछ चीज़ों का कहना ज़रूरी भी होता है। तो आप अब ये डिसाइड कीजिए कि शांत रहना इस टाइम के लिए सही है या कहना भी ज़रूरी है। तो ये डिसीज़न आपका है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।